कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पिछले क्लास में हमने देखा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस के वैद्युत गुण। ठोस के वैद्युतीय गुण या वैद्युत गुण। ठीक है, तो ठोस के वैद्युतीय गुण का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर। ठीक है, ठोस को किस प्रकार से उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का चालन होता है। ठीक है ना, इसको बांटा गया है। ठीक है ना, अलग अलग हम लोग एक एक करके सबको बारीकी से देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक नंबर में कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालक, कंडक्टर। दूसरे नंबर में हम लोग देखेंगे गुड कंडक्टर। जिसे हम लोग सुचालक भी बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही बैड कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी, हाँ, या फिर हम बोलेंगे अचालक। अचालक, ओके। और अंतिम में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में आप फिजिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, वैसे टॉपिक आएगा तो हम भी आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। क्या प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देख रहे हैं ठोस के वैद्युतीय गुण। ठोस में किस प्रकार से विद्युत का गुण पाया जाता है, किस प्रकार से उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो उसके आधार पे इसे बांटा गया है अलग अलग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर को। तो कंडक्टर, व्हाट अबाउट कंडक्टर। कंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले तो ध्यान ये दो, कंडक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हम लोग बात करें, हाँ, सीधे यहीं पर हम पहुंच जाए तो वैसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ। वैसे ठोस पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत प्रवाह को होने देता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। ए सब्सटेंस व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, ए सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ओके, आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। ए सब्सटेंस, यहां हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड के लिए। ए सब्सटेंस व्हिच अलाउज द पासिंग of electricity through it is called conductor। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम लोग, वैसे पदार्थ। लेकिन ध्यान रखें, पदार्थ का मतलब यहां क्या चीज से है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, तो वैसे पदार्थ जो अपने से होकर
जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है या होने देते हैं, है ना, उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। ध्यान दें आप, कंडक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, चालक हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे पदार्थ, जहां हम लोग बात कर रहे हैं ठोस के लिए, तो वैसे ठोस पदार्थ जो अपने से होकर के क्या करती है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है ना। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करती है, विरोध करती है, रेजिस्ट करती है ना। मतलब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह को वो क्या करती है, जाने नहीं देती है, जाती है तो उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है ना, ऑब्स्टेकल का काम करती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध। तो इसका कंडक्टिविटी रेंज जो होता है, तो दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं कि वैसे ठोस पदार्थ जिनका विद्युतीय चालकता, कंडक्टिविटी रेंज, ठीक है ना, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर के बीच होता है, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और करके लिख सकते हैं हम लोग, ए सबस्टेंस हैविंग कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन, ध्यान दें इसको, 10 to power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा तो वहां से बस इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। पहले वाले जो बताए थे आपको, ठीक है ना, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, ये तो बस सिंपल फंडा है, ठीक है ना। लेकिन उसका रेंज क्या है, विद्युतीय चालकता कितने से कितने के बीच होती है, तो आपको ध्यान देना है इस पे, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। हिंदी में इसको हम लिखेंगे फटाफट, ठीक है ना। वैसे पदार्थ जिनकी चालकता 10 to पावर 4 से 10 to पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच होती है, उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ओके, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल। कुछ हम लोग एग्जांपल को देख लें। यहां हम लोग देखेंगे, ठीक ना, जैसे कॉपर, Fe आयरन, Al एल्युमिनियम, ठीक है, Ag Au एटसेट्रा, ये सब क्या है, ठीक है ना, चालक पदार्थ हैं। इनसे होकर के विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी किसके लिए, सॉलिड के लिए, ठीक है। और सॉलिड के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ विशेष रूप से ध्यान देंगे कि सॉलिड में आपको दो चीज मिलना है। एक तो आपको मेटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मेटल। ये जो मैंने लिखा है सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, मेटल हैं, ठीक है ना, मतलब धातु। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड,
क्रिस्टलाइन सॉलिड, सभी नहीं, बहुत से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, रवादार ठोस। तो हम जानना चाहते हैं कि मेटल से होकर के कंडक्शन होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड से होगा या दोनों में एक जैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे मेटल से होकर के जो होगा, ठीक ना, तो वो होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंडक्शन, धात्विक चालन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मेटल के लिए, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक वायर ले रहा हूं, एक तार ले रहा हूं, ये कॉपर का, तो इससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होती है। इससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉपर, ठीक है, Cu इज द सिंबल और 29 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जस्ट उसी तरह से मैं एल्युमिनियम लेता हूं, तो यहां भी मैं देखता हूं कि 13 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, इसके भी संयोजी इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूं। जैसे 13 यहां लिया, ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फर्स्ट ऑर्बिट में देखो कितने हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड वाला 6 2 8 हो गया, और ये भी थर्ड है, तो 2 1 3, बस हम ऐसे देख सकते हैं ना, 2 8 3। Number of electron available in or present in outermost orbit, okay, are known as valence electron। इसी को हम लोग बोलते हैं VE, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के चालन के कारण, ठीक है ना, जो धातु होते हैं वो विद्युतीय चालकता को प्रदर्शित करते हैं या दिखलाते हैं, ठीक है। कोई परेशानी? मेटल जो होते हैं वो कंडक्शन कैसे दिखलाते हैं, तो मेटल जो है वो कंडक्शन ऐसे दिखलाते हैं क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिख देता हूं, metals are conductor by the mobility of valence electron, okay, so it is called इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। धातु में, है ना, धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, उनकी गतिशीलता के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गतिशीलता के कारण विद्युतीय चालन होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चालन भी कहते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालन भी कहते हैं। ओके बाबू, समझ में आ रहा है अच्छे से? फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़े हैं या पढ़ेंगे आप,
ठीक है ना, पक्के तौर पे। तो चलो मैंने वहां से थोड़ा सा डिस्कस इसको कर दिया। अब हमारा जो टॉपिक है जहां से मैं इस पे बात कर रहा था, ठीक है ना, वो हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, till it is in crystalline form or physical state solid, okay, you won't ever show conduction of electricity। जब तक ये, ठीक है ना, ठोस अवस्था में होंगे, इनकी फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था ठोस होगी, तब तक ये विद्युत की चालकता को प्रदर्शित नहीं करेगी। क्यों? ठीक है ना, वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट जो है वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो इनके लिए जरूरी है कि ये क्या हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, ठीक है ना, वो क्या हो, तो वो मेल्ट कर जाए। तो हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, खास करके मेल्टिंग फॉर्म में जब मेल्ट कर जाती है तब के लिए। तो चलो समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सोडियम क्लोराइड रवादार ठोस है, लेकिन जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब तक ये विद्युत का चालन नहीं करेगी, है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट जब करोगे तो ये क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ये पिघल जाएगा। या आप दूसरा काम एक और कर सकते हैं, NaCl को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, डिजोल्व इनटू वाटर। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्वस जलीय, जब जल में इसको घोल देंगे तब भी। तो NaCl को जब हम लोग पिघलाएंगे, हीट करेंगे, पिघल जाएगी, तब भी ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। या जब इसको हम लोग क्या करेंगे? पानी में इसको मिलाएंगे, तब भी ये घुल जाएगा और आयन में टूट जाएंगे, है ना, आयन में टूट जाएंगे। ये ध्यान दीजिए आप, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये क्या है? धनायन है, और ये क्या है? ऋणायन है ना। ये हो गया आपका कैटायन, जिसको हम बोलते हैं धनायन, है ना जी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ऋणायन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी जब वह एक्वस फॉर्म में आएगी, जलीय विलयन के रूप में रहेगी, या फिर वो क्या होगा? मेल्ट कर जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ऐसे कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्शन। हम लिख सकते हैं यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म shows conduction by ionic movement, so it is called ionic conduction, ओके। तो समरी में हम लोग बात करें इसका, ठीक है ना, ये जो भी बताया आपको, इसका समरी सारांश में अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं और उससे होकर के विद्युत का चालन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ठीक है ना, मेटलिक कंडक्शन। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है और वो ठोस होते हैं, खास करके मेटल के लिए तो हम लोग उसको बोलते हैं, मेटल से होकर के होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग मेटलिक कंडक्शन। लेकिन जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तब अगर उसके होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो पक्का है कि वो किस फॉर्म में होगा? या तो वो, ठीक है ना, घोल के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है, या फिर वो पिघला हुआ है। अर्थात आयन के मोबिलिटी के कारण होती है। तो आयन के मोबिलिटी, आयन की गतिशीलता के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्शन, ओके। तो देखा आपने, ठीक है, एक टॉपिक को तो आपने देख लिया, हाँ, कंडक्टर आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 में गुड कंडक्टर।
गुड कंडक्टर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सुचालक। बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। चालक में बस क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया सु, मींस की बहुत ही बेहतर चालक। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही तेजी से होती है, ठीक है ना, निरंतरता से होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। ओके, तो एक सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वेरी स्मूथली, वेरी इजीली, ओके, वेरी फास्ट, व्हिच इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। A substance which allows the passing of electricity very smoothly or very quickly is called good conductor। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तीव्रता से होने देते हैं उसे हम लोग सुचालक बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह तेजी से होता है, सुचालक कहलाता है। सुचालक कहलाता है। ये तो हमारा थीम हो गया समझाने के लिए, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो ये नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव आपका कुछ अलग हट के पूछता है, तो वो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं और करके, लिखेंगे ऐसे हम लोग, ए सब्सटेंस whose conductivity is 10 to the power 7 per ohm per meter is called good conductor। ठीक है ना, माइंड इट। आपको याद कैसे रहेगा वो भी बताऊंगा आपको। वैसे पदार्थ जिनकी चालकता कितने, जिनकी चालकता 10 to power 7, 10 पावर 7, हाँ, प्रति ओम प्रति मीटर होती है, उसे सुचालक कहते हैं, है ना, सुचालक कहते हैं। तो ध्यान दो, चालक वाला सुचालक में हमने लिखा सुचालक, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रीफिक्स हियर, सु, सुचालक। ओके, अब सु को मैं हटा दिया तो बच गया आपको चालक। तो चालक के लिए आपका क्या कंडीशन था, चालक के लिए आपका कंडीशन था इनका रेंज होना चाहिए 10 पावर 4 टू 10 टू द पावर 7, इसके बीच में, है ना। 10 पावर 4 से 10 पावर 7 के बीच होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब देख लो, मैक्सिमम पे चला गया, मैक्सिमम यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 10 टू पावर 7। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गुड कंडक्टर के लिए मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो क्या होता है, तो आप देख चुके हो 10 टू पावर 7 होता है। और आप सबको बेहतर पता है हमारा देश कब आजाद हुआ था, जीके नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, नाक में टेस्ट कर रहा हूँ, हम सबको पता है 1947। तो देख ले 47 आ रहा है, यहां देख लो 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 7, दोनों को एक साथ रखो तो 47, ठीक है ना। तो 47 का 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर 7 के बीच में आएगा तो हो जाएगा चालक, और लास्ट वाला मैक्सिमम पॉइंट को अगर हम टच करेंगे तो 10 टू पावर 7 तो वो आ जाएगा गुड कंडक्टर के लिए। बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो वैसे पता है जिनकी चालकता 10 पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। अब एग्जांपल हम देख लें फटाफट। सिल्वर, जिसे हम लोग अर्जेंटम के नाम से जानते हैं और इसका सिंबल एजी होता है।
ओके, विच इज द बेस्ट कंडक्टर, इससे बढ़िया कंडक्टर कोई होता नहीं है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। ओके चलो भाई इसको हटाता हूं, आपको समझ में आ गया ना, फटाफट एक बार देख लो। तो आपने कंडक्टर देखा, ठीक है, गुड कंडक्टर देखा। अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर। तीन नंबर इंसुलेटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टर और बैड कंडक्टर। विद्युत रोधी, या अचालक। सिंपल, उसे पता जिससे होकर कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम लोग अचालक बोलते हैं, या जो विद्युत के प्रवाह का बहुत ज्यादा विरोध करता है उसको हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का आपको जानना पड़ेगा, दुनिया में ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं है जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह कुछ ना कुछ नहीं होता हो, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत मिनिमाइज होती है, बहुत कम होती है, तो उसको मान के चलते हैं कि नहीं हो रही है ना। तो बस वही सेंस है आपको यहाँ पे समझना। अचालक अगर बोल रहे हैं तो परमानेंट ये नहीं समझना कि चालन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि वो हमारे लिए कोई वर्कफुल नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है, उससे हमारा कोई काम, ठीक है ना, वर्क डन होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं अचालक। ओके चलो, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लें। A substance which does not, या substances कर दोगे तो do not, a substance which doesn't allow the passing of electricity is called इंसुलेटर। ओके, क्या बोलना पड़ेगा हिंदी में, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात क्या, बहुत बहुत कम, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, नगण्य, बहुत कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत रोधी, ठीक है, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। ओके बाबू, देख लिया आपने यहां तक। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से कैसे पूछा जाता है वहां से हम लोग इसको डिस्कस कर ले थोड़ा सा जल्दी में, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग इसको और करके लिख लो। ए सबस्टेंस whose conductivity range is between 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 per ohm per meter, okay, is called इंसुलेटर। माइंड इट, इसको ध्यान दो, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो बस ये रेंज पूछता है इसका कितना से कितना वेरी कर रहा है, ये 10 to minus 22 10 to minus 10 में आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, क्या बोलना है हिंदी में, वैसे पदार्थ, सो सिंपल, ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता
जिनकी चालकता 10⁻22 से 10⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच होती है, उसे क्या वैद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल बताइए आपको। बात करें हम लोग प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा, है ना। चलो फिर आखिर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, सेमीकंडक्टर। अगर वो आखिर में देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में आप फिजिक्स में पूरे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं यहाँ भी आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में। और जब यहाँ आप पढ़े रहोगे तो वहां भी आपको पढ़ोगे, 2 बार आप पढ़ोगे, ठीक है ना। यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ बहुत बार पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पे, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सेमीकंडक्टर शॉर्ट में इसको लिखेंगे एससी, ओके, सेमीकंडक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्धचालक बोलते हैं ना भाई, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। जैसे यहाँ हम लगा दें, जैसे यहाँ बोले गवर्नमेंट, इसके पहले लगा दें सेमी, तो क्या बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। मतलब क्या हो गया, आधा सरकार के द्वारा है और आधा जो है ना किसी और का स्वामित्व है या मलकियत है कि नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल, मतलब क्या, वोवेल, ठीक है ना, यानी पक्का वो वोवेल नहीं है, सेमी वोवेल। सेमी सर्किल, मतलब समझ रहे ना। तो सेमी वर्ड यहाँ पे आ गया, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर है लेकिन आधा है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धचालक। तो अर्धचालक हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है ना। एक तरफ आप रख दो क्या, कंडक्टर, भाई इधर रख दो कंडक्टर और इधर रख दो क्या, इंसुलेटर, ठीक है ना। मतलब इसको आप बोल रहे हैं ना अचालक, वैद्युतरोधी, इसको क्या बोल रहे हो आप, अचालक। अब देख ले इधर, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा कौन, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सो सिंपल, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इधर बोल दूं क्या, लिविंग, इधर रख दूं नॉन लिविंग, तो बीच में कौन आ जाएगा, बायो वाले, ठीक है ना। किसको रखना पड़ेगा, वायरस रखना पड़ेगा ना, दिमाग में चल रहा होगा कोरोना वायरस, ठीक है ना। कोरोना वायरस को छोड़ के भी हम बात कर सकते हैं, है कि नहीं है। ओके, देख लो यहाँ पे, मतलब जैसे इधर रख दूं मैं अलगी, इधर रख दूं फंगी, तो बीच में कौन आ जाएगा, ठीक है ना, कौन आएगा। लेकिन जस्ट मैं बात कर रहा हूं, इधर रख दूं आपको, इधर रख दूं मैं, तो फिर बीच में कौन आएगा। मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी इसमें जो प्रॉपर्टी होगा ना, इनका भी होगा इनका भी होगा, दोनों का होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, लैंग्वेज, गिव लैंग्वेज, प्रोवाइड लैंग्वेज। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे इसको, सेमीकंडक्टर a substance, okay, which is intermediate of conductor and insulator is called semiconductor। वैसे पदार्थ जो चालक एवं अचालक के मध्यवर्ती होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। एक तरीका हुआ बोलने का, समझाने का, समझने का। दूसरी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी लिख देता हूं उसको, ए सब्सटेंस हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड insulator is called क्या, SC, सेमी कंडक्टर।
ओके बाबू, चलो फटाफट इसका हिंदी कर लेते हैं। हिंदी करेंगे, ठीक है ना। और हिंदी करने के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव तो करवा नहीं रहा हूं आज, नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव पर भी बात करूंगा, लेकिन ठीक है ना, अभी मैं आपको हिंट्स कर रहा हूं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है या मध्यवर्ती होती है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं हम लोग, होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं, ओके। इसका भी रेंज होगा, है ना, जैसे कि हमने इससे पहले रेंज देखा था किसका, इससे पहले हमने रेंज देखा था कंडक्टर का, उसी तरह से इसका भी हम लोग रेंज देखेंगे। लिखेंगे इट हैज कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन, है ना, इनका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। तो लिखेंगे 10⁻⁻⁶ to 10⁴, ठीक है ना, पर ओम पर मीटर। इसका चालकता या इसकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर होती है ना, ओके। ये हमारा आज का था टॉपिक, ठीक है ना, जहां हमने डिस्कस किया क्या, सबसे पहले कंडक्टर, फिर हमने देखा गुड कंडक्टर, फिर हमने देखा इंसुलेटर, और फिर हमने देखा सेमीकंडक्टर। अब आगे का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही प्यारा सा, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर पे फुल्ली फोकस हम लोग करेंगे। सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर आप देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसमें आपको आ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, और वहां से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं एक नमूना आपको, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, जो सेमीकंडक्टर जो आते हैं वो कैसे बनते हैं, हाउ इट इज फॉर्म, हाउ इट इज क्रिएटेड, है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे कि हम लेंगे वहां क्या सिलिकॉन लेंगे, उसमें हम लोग बोरॉन को मिलाएंगे, या सिलिकॉन लेंगे उसमें हम लोग आर्सेनिक को मिलाएंगे, या हम लोग इंडियम लेंगे और उसमें हम लोग, ठीक है, आर्सेनिक को मिलाएंगे, कैसे ये होता है, किसमें किसको मिलाएंगे, क्या बनेगा। यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा छोटा सा, डोपिंग, ठीक है ना, DOPING, है ना, डोपिंग। तो सारा का सारा हम लोग देखेंगे कब, अगले क्लास में, ओके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है ना, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही आप पढ़ते रहें, जबरदस्त रहें, बिंदास रहें, मुस्कुराते रहें, बाय।